हे हेलो, कैसे हैं आप सब। टेक ट्रिप चैनल में आप सबका स्वागत है। कई टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, बट अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं डिप्लोमा के बारे में। एंड कई सारे कमेंट्स भी है कि वॉइस नहीं थी उस वीडियो में, या उस वीडियो में कंटेंट थोड़ा सा कम था, मैं शायद अब तक मेरी बात पहुंचा नहीं पाई। सो अगेन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एंड सॉरी आई डोंट हैव एनी एडिटेबल टूल। मैं सिर्फ यहाँ पे पेंट यूज कर रही हूँ, एंड आपको कोई एनिमेशन देखने नहीं मिलेगा, बट ये जो मेरे वॉइस है वही आप समझ लीजिए, वही आप सुन लीजिए और आप समझ लीजिए, तो वो आप तक पहुंच जाएगी सारी बात। ठीक है। और बहुत छोटी सी वीडियो होगी, कोई मैं आधा घंटा 1 घंटा नहीं लूंगी, इसमें से आपको बात समझ में आ जाए, मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि डिप्लोमा क्या है। ठीक है। डिप्लोमा कोई लोगों के माइंड में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि डिप्लोमा नहीं करना चाहिए। डिप्लोमा वो लोग करते हैं जिनके 10th में कम परसेंटेज आए थे, राइट। 90%, 96%, 99% वाले बच्चे भी डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा इज नॉट बैड थिंग। कई सारे स्टेट्स में 10th के बाद डायरेक्ट कॉलेज स्टार्ट होती है, पर जैसे कई स्टेट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गुजरात है या कई और स्टेट्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट 10th के बाद कॉलेज स्टार्ट नहीं होती। वहाँ आपको 11th 12 करना पड़ता है, फिर नीट देनी पड़ती है, फिर आपको डिग्री में एडमिशन मिलता है। और आपको 10th में फिर चूज करनी होती है, या तो आप जा सकते हैं बायोलॉजी की तरफ, या तो आप जा सकते हैं इंजीनियरिंग की तरफ। अब अगर आपको बायोलॉजी करना है तो आपके लिए कोई ऑप्शन मेरे पास अभी नहीं है, या किसी के पास आई थिंक नहीं होगा। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग करना है, तो आपके पास 11th 12th के अलावा भी ऑप्शन है। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो भी, और अगर आपके ज्यादा मार्क्स आए हैं तो भी। ज्यादा मार्क्स आए तो वेल एंड गुड, आपके लिए डिप्लोमा अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 55, 56 या 60 मार्क्स है तो अच्छे कॉलेज, अच्छी स्कूल में 11th 12th में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप डिप्लोमा में एडमिशन दे सकते हैं। कई सारे कॉलेजेस हैं जो इतने मार्क्स में भी एडमिशन देती है। तो डिप्लोमा में आपको 3 साल होते हैं, 3 साल 6 सेमेस्टर में डिवाइड होते हैं। 6 सेमेस्टर में आपको कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपकी सारे की सारी नीड्स को फुलफिल करती है इंजीनियरिंग। ठीक है। तो एज कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एग्जांपल ले ले, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको पहले 2 सेमेस्टर में मैथ्स आएगा, जो बेसिक मैथ्स होगा, जो आप 11th में करेंगे सब बच्चे, और आप डिप्लोमा में करेंगे। कुछ हार्ड नहीं होगा। आपकी मिड टर्म ली जाएगी, कई कई कॉलेज में 2 मिड टर्म ली जाती है, बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा में सिर्फ होशियार बच्चे जाते हैं या ऐसे बच्चे जाते हैं जिनको सब आता है। वहाँ आप सीखने जा रहे हैं। फिर फिजिक्स आएगा, फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आएगा। पहले ही आपके सेमेस्टर की शुरुआत होगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से। तो ऐसे सारी ब्रांच में अलग अलग होता है। ठीक है। तो आपकी जर्नी की शुरुआत हो जाएगी पहले से। ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको नए नए सब्जेक्ट्स मिलेंगे, धीरे धीरे आप कुछ ना कुछ करते जाएंगे। फिर आएगा 3rd और 4th सेमेस्टर। 4th या 3rd सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट्स आएंगे, .NET और ऐसे सब कुछ। पहले तो फर्स्ट और सेकंड में आपको आएगा SWPD, मोस्ट ऑफ के आते ही है। तो उस सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे HTML और CSS की वेबसाइट बनाने का प्रोजेक्ट। उस स्टेज पर जब सब बच्चे 11th की मेहनत कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपने HTML और CSS से वेबसाइट बनाना सीख लिया होगा। ठीक है। जैसे आप पहुंचेंगे नेक्स्ट स्टेज पर, जैसे कि 3rd और 4th सेमेस्टर में, तब आपका आएगा .NET सब्जेक्ट। .NET इज अ लैंग्वेज, आप में से किसी को नहीं पता है तो शायद HTML CSS भी कई लोगों को नहीं पता होगा, बट 3rd और 4th सेमेस्टर में आपका आएगा .NET। ठीक है। तो .NET सब्जेक्ट में भी आपको एक प्रोजेक्ट बनाने का मिलेगा। आपको एक ऐसी चीज बनानी, छोटा सी वेब एप्लीकेशन बनाने को मिलेगी, तो वो आपका हो गया दूसरा प्रोजेक्ट। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ के एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है। फिर आएगा 5th और 6th सेमेस्टर। 5th और 6th सेमेस्टर में आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट करना होगा। 5th सेमेस्टर में सिर्फ उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपको अपने प्रेजेंट करना है कि आप क्या बना रहे हो, एक यूनिक डेफिनेशन चूज करना होगा। और 6th सेमेस्टर में आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना होगा, जो आप प्रॉपर प्रोजेक्ट जो इंजीनियर्स रेडी करते हैं, अगर आपने ठीक से किया तो आप प्रॉपर प्रोजेक्ट रेडी करेंगे।
इस तरह से आपका डिप्लोमा 6 सेमेस्टर में और 3 स्टेज में कंप्लीट होगा। ओके, तो इस तरह से 3 स्टेज में आपका डिप्लोमा खत्म होने के बाद आपके 5th और 6th सेमेस्टर के बेसिस पर आपको डिग्री में एडमिशन मिलेगा। आपको ऐसा भी नहीं है आपको सारे सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने हैं अच्छी डिग्री की कॉलेज में जाने के लिए। आप पहले 2 सेमेस्टर तो देखिए, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। अगर कम आते हैं 7, 8 कुछ आते हैं बैकलॉग आते हैं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं होगा, सब फैकल्टी आपको प्यार से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं फाइनल 2 सेमेस्टर के मार्क्स आते हैं, उसमें से HCPA कैलकुलेट होते हैं और उसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। आई नो इसकी फीस ज़्यादा होती है, पर गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो लड़कियों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं और लड़कों की कुछ 3,000 रुपये जैसी साल की फीस होती है। ठीक है, तो आप उस तक जा सकते हैं अगर आपके 10th में परसेंटेज अच्छे। एंड स्कॉलरशिप बहुत सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड, पैन कार्ड ये सब कुछ है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ पे भी वीडियो चाहिए कि स्कॉलरशिप कैसे ले तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस चीज़ पर भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा। डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद आप अगर चाहे तो जॉब कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली कंडीशंस थोड़ी सी वीक है, अगर आपको आपके पेरेंट्स को हेल्प करनी है, आई एम पर्सनल डिप्लोमा स्टूडेंट तो मैं जानती हूँ कि जॉब मिल सकती है। ठीक है, अगर आपको जॉब करनी है, अगर आपको कुछ ऐसा काम करना है तो आप कर सकते हैं। तो फिर आती है बात, जॉब के साथ आपको पढ़ना है लेकिन फैमिली सिचुएशन है कि आपको कॉलेज भी जाना है और आपको पढ़ना भी है और आपको जॉब करनी है, बट यू डिडंट हैव एनी ऑप्शन। तो आपके पास एक ऑप्शन मैं लाती हूँ कि आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। जब आपको नीड होगी, वाइवा होगा और एग्जाम होगी तब आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है। आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट ऑफ कॉलेजेस होंगी जो ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ भी सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। आफ्टर डिप्लोमा आप एक आधी लैंग्वेज तो सीख ही गए होंगे, सो फ्रीलांसिंग ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ ऐसे लोग ही चलते हैं जो बहुत हाई फाई हो। हमारे पास नॉलेज होना चाहिए और हमें काम करना आना चाहिए। ठीक है, तो बात हो गई उन लोगों की जो पढ़ना भी चाहते हैं और जॉब भी करना चाहते हैं। जो सिर्फ जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी बात हो गई कि वो जॉब ले सकते हैं, अच्छे से अच्छी जॉब मिल सकती है। जो लोग फ्रीलांसिंग करके बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है। ठीक है, अब बात है कि जो कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ अपनी डिग्री करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिट होगा कि जब बच्चे फर्स्ट ईयर करके सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे, आप उनके साथ डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली सेकेंड ईयर डिग्री में एडमिशन लेंगे। इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि आप क्लास में 27 स्टूडेंट्स ही होंगे, 27 से 30 स्टूडेंट्स ही होंगे जो D2D यानी डिप्लोमा टू डिग्री से एंटर होंगे। ठीक है, इसमें एंटर होने के बाद आपके पास वो नॉलेज होगा जो इन सबको अभी पता भी नहीं है, क्योंकि ये लोग अभी सिर्फ CP पढ़ेंगे यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जो आप पहले 2 सेमेस्टर थे डिप्लोमा में उनके पढ़ चुके थे। आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि आप सब जानते होंगे। ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, जैसे कि कई सारे सब्जेक्ट जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, DBMS है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर प्रोजेक्ट हर एक ब्रांच में होता है। डिज़ाइन इंजीनियरिंग का उसमें आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आप ये करके आए हैं। आपने 2 से 3 प्रोजेक्ट अपने डिप्लोमा अगर ठीक से किया है तो कंप्लीट किया है। ठीक है, और अगर वो 11-12 वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा परेशान होंगे, वो आपके पास हेल्प मांगने आएंगे। ठीक है, सो गाइज अभी 10 मिनट होने वाली है। मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा ही टाइम लूँगी, तो ये मेरा थोड़ा सा ही टाइम था। आपके जो सारे डाउट्स थे वो आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे। प्लीज़ अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो चाहिए स्कॉलरशिप कैसे ले और कौन से कॉलेजेस है जो एक्सटर्नल्स प्रोवाइड करती है, कौन से स्टेट में ये अलाउड है, आपको अगर कुछ भी जानना है और फर्दर स्टडीज़ के बारे में मैं क्या करूँ, मैं फ्रीलांसिंग स्टार्टअप कैसे करूँ, तो प्लीज़ 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 आप कमेंट कीजिए। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं और अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो मैं वेबसाइट बनाना भी आपको एक ही वीडियो में सिखा दूंगी। इजीली टेम्पलेट से वेबसाइट बना लेंगे आप HTML CSS सीख के।
सो गाइस प्लीज अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी न्यू सीखना हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं अपनी तरफ से वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज